हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, समाज के दुश्मनों की बात की जाए तो कौन लोग हैं जो समाज के दुश्मन हैं? कौन लोग हैं जो समाज में शांति नहीं रहने देना चाहते, जिनके कारण समाज में दंगे होते हैं, जिसके कारण जाति जाति से लड़ती है, धर्म धर्म से लड़ते हैं? कौन लोग हैं भाई? तो जानते हैं, वो लोग दूसरे लोग नहीं हैं, वो लोग आपके धर्म के ठेकेदार हैं। जो बड़े बड़े धार्मिक स्थानों पर बैठे हुए हैं ना, वही लोग हैं। जो किसी विचारधारा के ऊंचे स्थान पर बैठे हैं ना, वही लोग हैं, और कोई लोग नहीं। किसी भी विचारधारा के ठेकेदार, किसी भी धर्म के ठेकेदार, किसी जाति के ठेकेदार ही आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि वो आए दिन दूसरे जातियों के खिलाफ आग उगलते रहते हैं, दूसरे धर्मों के खिलाफ आग उगलते रहते हैं, दूसरे समाज के खिलाफ आग उगलते रहते हैं, और जिसके कारण मूर्ख जनता उनकी बातों में आ जाती है और वो आपस में लड़ने लगती है। उन्हें लगता है कि बात तो सही है, और इस प्रकार जो धर्म के ठेकेदार हैं, समाज के ठेकेदार हैं, ये लोग आपस में लड़ाते रहते हैं। तो इस बात को साफ साफ समझने की ज़रूरत है कि भाई, जो आपका दुश्मन है ना, जो आपके समाज का दुश्मन है, ये यही लोग हैं जिसके कारण समाज में अशांति है। वरना अपने आसपास लोगों को देखिए, क्या जो आपके आसपास लोग हैं वो आपके जैसे नहीं हैं? क्या उनको देख करके आपको उसमें कोई दुश्मन वाली भावना नज़र आती है? नहीं आएगी। वो आप ही के जैसे हैं, वो आप ही के जैसे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आप ही के जैसे कर्म कर रहे हैं। थोड़ी सी उनकी विचार अलग हो सकती है, थोड़ा सा उनका धर्म अलग हो सकता है, पहनावा अलग हो सकता है, और क्या होगा। और जब कोई विभेद हो, जब कोई विचारों में मतभेद हो या कोई समस्या उत्पन्न हो, तो आपस में बैठ के उसको समझा जा सकता है, कोई समाधान निकाला जा सकता है। और ऐसा होता भी था, पहले ऐसा होता भी था कि कोई समस्या है समाज में, एक जाति से दूसरे जाति के बीच, एक धर्म से दूसरे जाति धर्म के बीच, या वैसे ही, तो आपस में बैठ के लोग उसका समाधान निकालते थे, पंचायत करते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया के ज़माने में हुआ क्या है ना, कि कोई भी जो धर्म का ठेकेदार बना बैठा है, वो पूरी जाति को, पूरी धर्म को, पूरे समाज को गाली देने लगता है। वहाँ से बैठ करके कुछ भी कहता रहता है। तो फिर इससे होगा क्या? इससे सिर्फ समाज में स्थिति बिगड़ेगी, और बिगड़ी है। पहले की अपेक्षा आज बहुत समाज में अशांति है। एक धर्म दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहता, एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोग देखने नहीं चाहते, एक दूसरे पे खूब बयानबाजी करते रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, और इस प्रकार के लोग हैं भी। दोस्तों, ऐसे लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। ऐसे लोग आपके मित्र नहीं हैं, चाहे आपके जाति के ही हो, आपके धर्म के ही हो। जो आपके ठेकेदार हैं ना, वो आपके कोई हितैषी नहीं है, वो अपना फ़ायदा देखते हैं। वो कुर्सी पा लेते हैं। कितने लोग जाति के राजनीति करके कुर्सी पा लेते हैं, कितने लोग धर्म की राजनीति करके कुर्सी पा लेते हैं, कितने लोग भाषा की, कितने लोग क्षेत्रवाद की राजनीति करके कुर्सी पा लेते हैं। और भी फायदे होते हैं, उनके पीछे भीड़ चल देती है, उनको बड़ा मुनाफा होता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा ध्यान से देखें कि ये आपके आसपास के जो समाज है उसको बिगाड़ रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं, और ये परोसा जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा। सोशल मीडिया पर भी कितने लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, और ये सब काम करना बहुत आसान बात है। मैं भी यहाँ बैठ करके किसी विशेष जाति के लिए बोलने लगूँ, किसी जाति को चुन लूँ और उसकी बड़ाई करने लगूँ, दूसरे जातियों को गाली देने लगूँ, मैं किसी खास धर्म को चुन लूँ, दूसरे जातियों को गाली देने लगूँ, वो करने लगूँ, तो मेरे पीछे बहुत सारी भीड़ आ जाएगी, बहुत सारे लोग सुनने लगेंगे। लेकिन चूंकि मैं यहाँ बैठ करके सबकी कमियाँ निकाल रहा हूँ ना, तो कोई नहीं सुनने आएगा। जो गलत बात है उसको बताऊँगा ना, तो कोई नहीं सुनने आएगा, कोई नहीं देखने आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, कोई वैल्यू नहीं देगा। और यही होता है। लेकिन ये सही राह है, जिसमें जो गलतियां हैं उसको दिखाना चाहिए। किसी भी जाति धर्म का बन करके बिल्कुल उसका अंधभक्त, अंधफ्लोर नहीं बन जाना चाहिए। और ज़्यादातर लोग जो तथाकथित धार्मिक हैं, तथाकथित जातिवादी लोग हैं, तथाकथित वैसे ही लोग हैं समाज में, वो यही चाहते हैं कि कोई आए और मेरी मान्यताओं को बल दे, जो मैं बना हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, उसे ही वो सही ठहरा दे। और ऐसे लोग मिल जाते हैं, जो जातिगत ठेकेदार हैं, धार्मिक ठेकेदार हैं, ऐसे ही तो लोग हैं, वो मिल जाते हैं, और उनके पीछे भीड़ बहुत दिखाई देने लगती है। इसके कारण आपस में समाज में लोगों को रहना मुश्किल हो जाता है, वो आपसी भाईचारा नहीं बचती समाज में। तो ऐसे लोग बहुत खतरनाक हैं, वैसे लोग हर जगह हैं, और आज तो नहीं भी हैं तो सोशल मीडिया के जरिए ऐसे लोगों को लोग सुनने लगते हैं। लोगों को लगता है कि अरे भाई, वो तो मेरी जाति के बारे में बता रहा है, मेरी जाति का इतिहास बता रहा है, गौरव बता रहा है, मेरे धर्म का बता रहा है।
अरे सच में मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ था इतिहास में, अरे वो लोग तो बहुत बुरे हैं। अरे भाई, आज की देखोगे या कल की देखोगे? आज भविष्य बनाओगे, वर्तमान को सुधारोगे, या पीछे ही घुसे रहोगे? पीछे तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसका कोई पता ही नहीं है। कैसे पता कि जो कह रहा है वो सही कह रहा है? कैसे पता कि तुम जो मान रखे हो वो बात सही है? तो जो भी अतीत में उलझेगा, जो भी अतीत के बातों को लेके चलेगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी आज के समाज को सुंदर नहीं बना पाएगा। अगर भविष्य सुंदर बनाना है, वर्तमान सुंदर बनाना है, तो बहुत सारे मतभेदों को भुलाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। और ये जातिगत ठेकेदार लोग कभी छोड़ने नहीं देते। इनकी महत्वाकांक्षा, इनका जो स्वार्थ है ना, उसके कारण पूरा समाज गर्त में चला जाता है। समाज के लोग आपसी ही भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहते हैं। तो इस सबसे बचें, किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाएं, क्योंकि भावनाएं जैसी आपकी है, जैसी औरों की भी है। आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है तो आप भी पिनपिना जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। वैसे ही दूसरों की भावनाएं हैं, दूसरों की भावनाओं की कदर करेंगे, आपकी भावनाएं भी सुरक्षित रहेंगी। लेकिन दुर्भाग्य की सामाजिक के ठेकेदार जो हैं, धार्मिक ठेकेदार जो हैं, ये करने नहीं देते। वो कुछ ना कुछ उटपटांग बातें कहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह देंगे जिससे कि समाज में अशांति उत्पन्न हो जाती है, दंगे उत्पन्न हो जाते हैं। समाज का जो मेल मिलाप है टूट जाता है, एक दूसरे को लोग दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। ये बहुत गलत है। ऐसे लोगों से सतर्क रहें, ऐसे लोगों को कभी बढ़ावा ना दें। आसपास में जो लोग हैं, जो समस्याएं हैं, वही असली समस्या है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, समाज में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, हर चीज़ को आप लेके नहीं चल सकते। कहाँ की बात कौन सी सही है कोई नहीं जानता, किस एंगल से किसी बात को परोसा जा रहा है आपको कुछ नहीं पता। आप जैसे बने रहते हैं, आपके सामने वो बातें आती है, आप चटकारे लेके खूब पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? एक मनोरंजन हो रहा है, आपके भीतर विष घोला जा रहा है। इस बात को समझिए। तो निश्चित ही आप समझ रहे होंगे कि समाज के असली दुश्मन कौन है, और वो दुश्मन है समाज के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार, जाति के ठेकेदार, किसी भाषा के ठेकेदार। ये सारे ठेकेदार लोग हैं जो आम जीवन को, सहज जीवन को बिल्कुल कठिन बना देते हैं, जो समाज में विष वमन करते हैं। तो इनसे सतर्क रहें, इनसे दूरी बना के रखें। धन्यवाद दोस्तों।